नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या पटाखों को बैन करने से भारत में एयर पॉल्यूशन कम होगा, और फिर उसके बाद जानेंगे कि कैसे भारत ने चाइना को दीपावली पे 50,000 करोड़ रुपए का लॉस पहुंचाया है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब भी दीपावली का त्योहार आता है तब कुछ लोग पटाखों पे ज्ञान देने लगते हैं, जबकि यही सेम ज्ञान वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय नहीं देते, ना ही क्रिसमस के समय ये कहते हैं कि पेड़ मत काटो। उन्हें सिर्फ दीपावली में पटाखे फोड़ने से प्रॉब्लम है, और जब उनसे पूछो कि दिवाली में पटाखे क्यों ना फोड़े तो एक जवाब सुनने को मिलता है कि पटाखों से पॉल्यूशन होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या पटाखों को बैन करने से भारत में एयर पॉल्यूशन कम होगा या नहीं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में एयर पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेस क्या है। भारत में एयर पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेस कंस्ट्रक्शन से होने वाला डस्ट, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का डाटा उठा लीजिए, आपको यही सब सेम सोर्स देखने को मिलेगा। फायर क्रैकर्स, पटाखे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अब आप कहोगे कि समर में तो एयर पॉल्यूशन और स्मोक की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही दिवाली आती है उसके बाद से भारत में एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो आपके इस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखो, विंटर में एयर पॉल्यूशन के ज्यादा होने की प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत से देशों में। चाइना में भी विंटर के समय एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब चाइना में तो दिवाली मनाई नहीं जाती है, फिर भी चाइना में विंटर के समय एयर पॉल्यूशन बहुत होता है। तो देखो, चाइना में एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन डस्ट और ट्रांसपोर्टेशन है, पर भारत का सीन थोड़ा अलग है। कभी आपने ये सोचा है कि 10 साल पहले तो हम लोग खूब पटाखे फोड़ते थे, तब उस समय कोई पॉल्यूशन नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? तो इसका मेन रीजन क्रॉप बर्निंग और एटमॉस्फेयर है। भारत में विंटर के समय नवंबर के महीने में हरियाणा और पंजाब के किसान बड़ी मात्रा में पराली जलाते हैं। अब इससे जो पॉल्यूशन होता है वो हवा के चलते दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के बाकी स्टेट में फैलने लगता है। इसी के कारण नॉर्थ इंडिया के स्टेट में विंटर के समय एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी बातें नासा ने एक्सप्लेन की है। पर हमारे देश में लोग जो मेन प्रॉब्लम है उस पर बात नहीं करते हैं, बस हिंदू फेस्टिवल को ब्लेम कर देंगे। इस साल तो दिल्ली में दिवाली के समय पटाखे बैन है। अब अगर इसके बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तब मुझे ये देखना है कि ये लोग अब किस चीज को ब्लेम करेंगे। आइए अब बात करते हैं चाइना के लॉस के बारे में। दीपावली के समय इंडियन मार्केट में बहुत तेजी आ जाती है। लोग साल भर अपने पैसे बचा के दीपावली के समय बहुत शॉपिंग करते हैं, इसीलिए आपको हर जगह दिवाली सेल, दिवाली ऑफर दिखता है। कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई होती है। कुछ कंपनीज तो सिर्फ दीपावली को देख के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ सके। इंडियन फेस्टिवल को देख के चाइनीज कंपनी हर साल सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है और उससे बहुत प्रॉफिट कमाती है। पर जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय अब चाइनीज प्रोडक्ट्स को छोड़ के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया नहीं है तो वो किसी और देश का प्रोडक्ट बाय कर ले रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को जानबूझकर बाइकआउट कर रहे हैं। भारत के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने बताया है कि इस दिवाली चाइना को 50,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। पिछले साल के मुकाबले ये लॉस बढ़ा है। पिछले साल चाइना को दीपावली के समय 40,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। दिवाली में भारतीयों ने चाइना का दिवाला निकाल दिया है। इसके अलावा भारत के CAIT ने चाइना के 3,000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की है, जिसके अल्टरनेटिव ज्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। CAIT भारत के 7 करोड़ ट्रेडर्स और 40,000 ट्रेड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपावली में भारतीय चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। राखी फेस्टिवल हो या गणेश चतुर्थी, हर फेस्टिवल में अब भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। इस साल राखी के समय चाइना को 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, और गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, और अब दीपावली में 50,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो भारतीयों ने चाइना को दीपावली की शुभकामनाएं भेज दी हैं और बताया है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, आने वाले समय में बाइकआउट चाइना मूवमेंट और बढ़ने वाला है। पर कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये सब बकवास है। अभी सुनने में आ रहा था कि भारत की ट्रेड चाइना के साथ बढ़ गई है, बाइकआउट चाइना मूवमेंट फेल हो गया है। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत और चीन के बीच ट्रेड पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। जहां 2019-20 में भारत और चाइना के बीच 81 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था, वहीं 2020-21 में भारत और चाइना के बीच ट्रेड बढ़ के 86 बिलियन डॉलर्स का हो गया था। और इस फाइनेंशियल ईयर ये माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। पर अगर हम दोनों देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जहां 2019-20 में भारत ने
चाइना से 65.26 बिलियन डॉलर का आइटम्स इंपोर्ट किया था, वहीं 2020-21 में भारत ने चाइना से 65.21 बिलियन डॉलर्स का आइटम इंपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट की बात करें तो 2019-20 में भारत ने 16 बिलियन डॉलर का आइटम चाइना में एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2020-21 में भारत ने 21 बिलियन डॉलर्स का आइटम चाइना में एक्सपोर्ट किया था। तो देखा जाए भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड बढ़ रही है उसमें भारत को फायदा हो रहा है। भारत का इंपोर्ट उतना ही है पर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। जहां 2018 में भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 63 बिलियन डॉलर था, वहीं 2021 में ट्रेड डेफिसिट गिर के 44 बिलियन डॉलर्स पे आ गया। ट्रेड डेफिसिट मतलब जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ट्रेड सरप्लस मतलब जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और उसके मुकाबले इंपोर्ट कम करते हैं। भारत का हमेशा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट रहा है, पर अब भारत अपना ट्रेड डेफिसिट धीरे धीरे कम कर रहा है। तो देखा जाए भारत का एक्सपोर्ट पेंडेमिक के बाद बढ़ रहा है और ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पे निर्भर करती है और ट्रेड में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। भारत अब अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के 7 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 232 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। भारत ने कभी भी 7 महीनों में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया जितना इस फाइनेंशियल ईयर के 7 महीनों में किया है। भारत ने इस साल 400 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2023 से हर साल भारत ने 500 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2027 से हर साल भारत ने 1 ट्रिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। तो भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा, जिससे दुनिया भर की कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सके और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। साथ में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा, जिससे भारतीय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदे और भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सके। इसके साथ साथ भारत को जितना हो सके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर पे ध्यान देना होगा। अगर भारत सिर्फ इन सेक्टर पे ध्यान दे दे तो भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ में जितना हो सके हर सेक्टर से चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना होगा। फेस्टिवल प्रोडक्ट के बाद मुझे लगता है कि अब भारतीयों को चाइना के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे बाइकआउट करना होगा, तब और ज्यादा मजा आएगा। और यकीन मानिए आने वाले 2-3 सालों में आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मिठाई खाओ, खूब पटाखे फोड़ो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।